साथियों, छठ पूजा का व्रत बहुत ही पवित्र और कठिन माना जाता है। लोक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने वाली महिलाओं पर सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा होती है। छठ पूजा बिना व्रत कथा के संपूर्ण नहीं मानी जाती। महालोक पर्व मानी जाने वाली छठ पूजा इस साल 5 नवंबर से यानी कि मंगलवार से शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 8 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का विधान है। जहां एक ओर छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं, वहीं दूसरी ओर छठ पूजा की व्रत कथा सुनना भी लाभदायक माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि छठ पूजा की व्रत कथा के बारे में विस्तार से। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम छठ पूजा की कहानी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए मित्रों, जानते हैं सबसे पहले प्रियंवद और मालिनी की कहानी। पुराणों के अनुसार राजा प्रियंवद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। दूसरी कथा सुनते हैं मित्रों, कर्ण की कथा। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं, अपितु सूर्यदेव के भी पुत्र थे। सूर्यदेव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी को भी यह व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। श्री राम और माता सीता ने भी रखा था यह व्रत। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्य देव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा की थी। ऐसा विधान बताया गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसकी छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उनके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। साथियों, उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्ति की जाती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है।
पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग और ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये व्रत बेहद कठिन होता है। इसलिए आस्था के इस पर्व छठ पूजा में कुछ महत्वपूर्ण बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में। छठ पूजा के समय प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की सफाई अच्छे से करना जरूरी है। इसे घर पर ही धोकर, कूटकर, पीसकर बनाया जाता है। इस दौरान चिड़िया अनाज को जूठा न करे, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ के प्रसाद में काम आने वाला अनाज गलती से भी पैर में नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया नाराज हो सकती है। दूसरा, कोशिश करें कि छठ का प्रसाद बनाते समय नए चूल्हे का ही प्रयोग करें। चूल्हा ऐसा हो जिसे रोज लीपा जा सके। अगर आप गैस का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोव का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हर साल केवल छठ के दिन ही निकाला जाना चाहिए। छठ पूजा में पहले इस्तेमाल किए गए चूल्हे को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। पूजा के लिए बांस से बने हुए सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान कभी स्टील या शीशे के बर्तन का प्रयोग नहीं करें। प्रसाद भी शुद्ध घी में बनाया जाता है, इसमें फलों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इन बातों को व्रती को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि स्टील और कांच के बर्तनों का प्रयोग ना करें। तो मित्रों, अगर इस साल भी आप छठ का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का विशेष करके ध्यान रखें, जिससे छठी माता आप पर कृपा बनाकर रखें। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी छठ त्योहार के बारे में, छठ पूजा के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों शेयर अवश्य करें अपने मित्रों के साथ में, अपने साथियों के साथ में, जिससे और लोग भी यह जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा साथियों। कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।